देखिए 18 महीने के एरियर को लेकर के बहुत ही ढिंढोरा पीटा जा रहा है। वैसे में मैं सिंपल सी बात बस इतनी सी बताता हूँ आपको कि भारत सरकार से डीए डीआर 3% से ज्यादा तो बढ़ नहीं रहा है। अब ऐसे में 18 महीने का एरियर सरकार कहां से देगी? सिंपल सी बात बस इतनी सी है कि महंगाई के अकॉर्डिंग हमारा डीए डीआर नहीं मिल रहा है। तो डीए डीआर तो आप समझ ही रहे, डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के नाम से जिसे हम जानते हैं। जो पेंशन है उसमें ये चीजें ना आज के टाइम पर जो महंगाई दर बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा। वैसे अगर महंगाई दर की बात करें तो ये एआईसीपीएन के इंडेक्स पे डिपेंड करता है। हालांकि भारत सरकार का भी अपना एक गवर्नमेंट पॉलिसी होना चाहिए जिससे पेंशनर को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों पर काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलती हैं। और 18 महीने के एरियर को लेकर के तो बहुत सारा ढिंडोरा पीटा जा रहा है। देखिए हमने ये चीज़ें ना पहले ही क्लियर कर दिया है कि 18 महीने का डीए एरियर का हिसाब किताब क्या है ये आपको मिलने वाला है ही नहीं अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी बात की जाती है। सभी पेंशनर ध्यान रखें, डीआर 53% मिल रही है सबको। पेंशनर का नया अपडेट क्या है, 2006 से पहले आए पेंशनर्स को फ़ायदा मिलना मुश्किल क्यों है, ऐसे टॉपिक्स हम कवर करते हैं एटीएच इंडिया के चैनल पे, सो दैट कि आप अपडेटेड रहें। सेम इसी तरीके से अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि पीसीडीए ने एक सर्कुलर डाला है 679, जिसमें आपको पता चलेगा किस रैंक को ओआरओपी 3 में बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। अभी ऑलरेडी लेफ्टिनेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि ओआरओपी 3 के अनुसार उनको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। अब ये अपडेट तो आ चुका है, ये तो 110% अप्रूव भी हो गया है, पीसीडीए ने सर्कुलर भी निकाल दिया। अब ऐसे में ओआरस, एनसीओस, जेसीओस का क्या होगा, उनकी जो विसंगतियां हैं वो कैसे दूर होंगी, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और हमने ऑलरेडी इस तरीके का कंटेंट बनाए हुए हैं, इसलिए जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो हमेशा हमारे साथ बने हुए हैं, वो अपना एडवाइस वगैरह भी हमारे साथ शेयर करते हैं। और जो नए सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं जो पेंशनर से रिलेटेड हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। हम ये कम्युनिटी इसलिए हमने बनाया है ताकि पेंशनर को कभी किसी भी टाइप का समस्या फेस ना करना पड़े। वैसे देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज के टाइम पर महंगाई के अकॉर्डिंग हमें डीए और डीआर नहीं मिल रहा। दूसरी बात मैंने ये आपसे कही है कि भारत सरकार डीए डीआर 3% या 4% से ज़्यादा ऊपर तो बढ़ा नहीं रही है, तो 18 महीने का एरियर कहाँ से देगी? देखिए ये जो 18 महीने वाली एरियर वाली बात हमेशा निकल करके आती है ना, ये बेसिकली आता है कोरोना के टाइम पर जो एरियर था वो वाली। अब देखिए भारत सरकार का आज के टाइम पर इसको लेकर के कोई स्टैंड ही नहीं है, ना कोई मीटिंग है, ना कोई इस पर कोई बात कही, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो जब ऐसे केस में उन्होंने साफ साफ मना कर दिया तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भैया ये मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडियाज पे या फिर न्यूज़ मीडिया पे भी ये 18 महीने के एरियर को लेकर के कहा जा रहा है। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ मीडिया वाले भी आजकल क्या करते हैं आपको सब पता है, तो उनका भी हमने एक न्यूज़ आपको कटिंग दिखाया था कि वो अभी भी 18 महीने की एरियर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब क्या है ना कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अगर मैं आपको कहूँ कि 18 महीने का एरियर अभी तुरंत आपको मिलने वाला है, इस पर ये हो रहा है वो, तो आपको ये सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए ये न्यूज़ ऐसे चलते हैं। तो सोशल मीडिया के टाइम पे ना आजकल बहुत सारे फेक न्यूज़ भी रोटेट होते हैं, तो वही है, ये 18 महीने की एरियर वाली बात कही जा रही है। फिलहाल कोई भी इस पर काम नहीं किया जा रहा। अच्छा देखिए मैंने एक बात शुरू में कही कि एक्चुअल में जो महंगाई दर है अभी उसके अकॉर्डिंग हमें डीए डीआर भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब बात यह है कि अगर हम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एआईसीपीएन के इंडेक्स पर डिपेंड करता है। जो उसके आंकड़े आते हैं उसी आंकड़े के अनुसार ये होता है। अभी जो एक नया वाला आंकड़ा आया है उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जनवरी 2025 से क्या आपका डीए डीआर का वैल्यू हो सकता है, हमने पूरा कैलकुलेट करके पहले ही आपको बता दिया। जैसे हमने ये जुलाई वाला कंफर्म कर दिया था 53%, जो कि अभी 50 से 53% हो भी गया है। और इसका हमने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि जिनका ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन रिवाइज हुआ है, डीए डीआर के अकॉर्डिंग जो आपका पेंशन बढ़ा है, वो सबका पीपीओ भी आप इस पर पेंशन पोर्टल पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कॉरेजेंडम पीपीओ होता है, वहाँ पर डाउनलोड करके चेक कीजिएगा। देखिए एआईसीपीएन के इंडेक्स पे सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन जो महंगाई दर है आज के टाइम पर, आप मेरे बात से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि उसके हिसाब से पेंशन नहीं दी जा रही, उसके हिसाब से आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिल रहा। जब वही नहीं मिल रहा तो पेंशन तो कम होगी ही होगी, जाहिर सी बात। अब दूसरी बात, एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं ये 18 महीने के एरियर को लेकर के, कि देखिए गवर्नमेंट का पॉलिसी है ही नहीं इसके ऊपर कुछ। तो 18 महीने के डीए एरियर पर जब सरकार का ही कोई स्टैंड नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं बना है,
तो मिलने की बात बहुत दूर है। तो इस टॉपिक को क्लोज ही करते हैं कि ये अभी नहीं मिलने वाला। हाँ, DADR जो है वो कुछ परसेंटेज अभी और बढ़ेंगे जनवरी 2025 से। लागू कब से होगा वो तो आपको पता ही है, हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन हाँ वो कुछ आपका अभी बढ़ करके जरूर मिले। 18 महीने एरियर को फिलहाल भूल जाइए। देखिए, हमारा पेंशन हमें कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए जरूरी क्या होता है, वो होता है आपका जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट। तो अपने पेंशन को कंटिन्यू रखने के लिए मेक श्योर रहे कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड किया हुआ है। और ये वीडियो ना अब नए व्यूअर्स के लिए, जो पुराने हैं उनको देखने की जरूरत नहीं, उनको सब कुछ ऑलरेडी पता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको अपना ड्यू डेट चेक करना है लाइफ सर्टिफिकेट का, तो आपको ना स्पर्श पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अलर्ट मैसेज आएगा, क्लिक हेयर बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर और यहाँ से आप अपना पर्सनल नंबर, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आपका पेंशन आता है वो यहाँ पे डालिए। पर्सनल नंबर जो आपका IC रेजिमेंटल GPF नंबर है वो यहाँ पर देंगे। कैप्चा कोड का मतलब तो आपको पता ही है, जो ऊपर में दिया होता है एज इट इज़ आपको नीचे में टाइप करना होगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उसके बाद हम नीचे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने डेटा सही भरा है तो आपके सामने ओरिजिनल PPO नंबर, नेम, स्पर्श का PPO नंबर, IC रेजिमेंटल और GPF नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, माइग्रेशन डेट, सब कुछ प्रॉपर वे में शो हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वो है आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते अभी आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट हमारा दिखा रहा है 31 अक्टूबर 2025, मतलब कि फिलहाल हमारा अभी अपडेटेड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इसी तरीके से आपका भी 2025 में शो होना चाहिए। अगर नहीं शो हो रहा है तो आपने, जैसे मान लो कि कल ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया, तो आप कम से कम 2 दिन वेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन वेट कर सकते हैं। 7 बहुत रेयर केस में 1 वीक लग जाता है, अदरवाइज 2 दिन के अंदर वो स्पर्श से अपडेटेड हो जाता है। पेंशनर का एक क्वेश्चन रहता है कि जब वो जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो क्या उसका सर्टिफिकेट जो होता है लाइफ सर्टिफिकेट का, वो कहीं पे जमा करना होता है, वो कहीं नहीं जमा करना होता, बस आप अपने पास रख लीजिए। बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो उसका जो स्पर्श का PPO नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आपका PPO अपडेट कर देगा। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने ड्यू डेट के अकॉर्डिंग लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया। अब अपने मोबाइल फोन से कैसे जमा करेंगे, स्पर्श पेंशन पोर्टल पर जा करके बायोमेट्रिक डिवाइस का हेल्प लेकर के हम कैसे जमा करेंगे, ये सारी चीजें हमने बता रखी। तो उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप बिना टेंशन के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।